अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके बैंक बैलेंस में इतना पैसा है कि आप किसी भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से कोई भी बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े खरीद सकते हैं बिना उसके प्राइस टैग को देखे, ब्रांडेड गैजेट्स खरीद सकते हैं, अपने ड्रीम हाउस खरीद सकते हैं, अपना ड्रीम कार खरीद सकते हैं। क्या इतना बैंक बैलेंस है आपके अकाउंट में? अगर आपका है, अगर आप इतना सब कुछ कर सकते हैं तो वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट इन योर लाइफ। लेकिन अगर आपके पास उतना बैंक बैलेंस नहीं है, उसके बावजूद मैं आपसे कहूँ कि आप ये सब कुछ फिर भी आप अपने लिए खरीद सकते हैं, तो क्या आप यकीन करोगे? आई होप नॉट। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप अपने लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं, चाहे वो कोई ब्रांडेड कपड़े हो, गैजेट्स हो, घर हो, गाड़ी हो, रिलेशनशिप हो, अपना लाइफ पार्टनर हो। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है बहुत दिनों से, बहुत सालों से, और आप वेट कर रहे हो अपने लाइफ पार्टनर को, तो आप तुरंत अपने लाइफ पार्टनर को पा सकते हो। आप अपने लिए आइडियल जॉब पा सकते हो, आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आप एक्चुअली में पाना चाहते हो। दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। तो आप सब सोच रहे हो कि ऐसा क्या तरीका है जिससे बैंक में पैसा नहीं है, लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब कुछ पा सकते हैं। तो वो तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, ये एक लॉ है। अब जो लॉ होता है उसको कोई बदल नहीं सकता, कोई भी नहीं बदल सकता, कुछ भी नहीं बदल सकता। लॉ होता है, वो परमानेंट होता है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, क्या कुछ भी डिजास्टर हो जाए, कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी बदल सकता है? क्या कल से ऐसा हो सकता है कि हम आकाश में उड़ने लगे, कुछ भी हाथ से गिरे तो वो गिरे ना, वो उठ जाए? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, और लॉ परमानेंट होता है, लॉ बदलता नहीं है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक लॉ है जो कि नेचर में ही हमें दिया गया है, यूनिवर्स में है, सबके लिए अवेलेबल है। और जब से हम इस दुनिया में सांस लेना स्टार्ट करते हैं, तब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हमारे जो वर्ड्स है, हमारे जो थॉट्स है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, इन सब चीज़ों का एक वाइब्रेशन होता है। आप देखोगे कि लाइफ में कभी ना कभी आपने किसी इंसान से ऐसा मिला ही होगा। आप कभी ना कभी लाइफ में ऐसे कोई भी इंसान से मिले होंगे जो बाहर से तो एकदम परफेक्ट है, बहुत हंस के आपके साथ बात कर रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन फिर भी ना आपको एक अजीब सा सेंस हो जाता है, सिक्स्थ सेंस आ जाती है आप में कि कुछ तो गड़बड़ है इस आदमी में। होता है या नहीं? तो वो क्यों फील करते हैं हम लोग? क्योंकि हम इंसान या फिर कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में, सबका अपना अपना वाइब्रेशंस होता है और हम उस वाइब्रेशन को फील कर पाते हैं। अब वाइब्रेशन होता है तभी तो हम फील कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं लेकिन फील तो कर पाते हैं। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हमारे थॉट्स में, हमारे वर्ड्स में, हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ का अपना अपना वाइब्रेशंस होता है। वाइब्रेशंस दो टाइप का होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड नेगेटिव वाइब्रेशंस। अब अगर हम कॉन्सिस्टेंटली अपने दिमाग में कुछ चीज़ को लेके नेगेटिवली सोचते रहते, फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा उनको हमेशा बीमारी के बारे में बात करनी होती है। मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे को ये है, मेरे को वो है। और आप देखिएगा उन्हीं इंसान को सबसे ज़्यादा बीमारी जकड़ के रखती है। ऐसा उनको समझ में, अक्सर आपने ऐसा सुना भी होगा ना कि अक्सर ऐसा लोग कहते हैं कि पता नहीं है इतनी बीमारी मेरे को ही क्यों होती है। उनको इसलिए होती है क्योंकि वो अपने थॉट्स से, अपने वर्ड्स से वाइब्रेशंस भेज रहे हैं यूनिवर्स में, बीमारी का नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं यूनिवर्स में अपने वर्ड्स से और अपने थॉट्स से। और हमारा जो वाइब्रेशन है ये एक मैग्नेट की तरह पावरफुल है। तो हम जो अपने थॉट्स से, अपने वाइब्रेशन से, अपने वर्ड से यूनिवर्स में भेजते हैं, वैसा ही सिमिलर इंसिडेंट, सिमिलर थॉट्स, सिमिलर चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं लाइक अ मैग्नेट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन
इतना ही कहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा वाइब्रेशंस भेजते हैं, जैसा हमारा ऑरा होता है, वाइब्रेशन होता है, वैसा ही हम रिफ्लेक्ट करते हैं। और क्योंकि हमारा वाइब्रेशन मैग्नेटिक है, वो अपने तरफ सिमिलर थॉट्स, सिमिलर इंसिडेंट्स अट्रैक्ट करता है। इसीलिए कुछ लोग जो अमीर होते हैं वो हमेशा अमीर ही रह जाते हैं, और कुछ लोग जो अमीर नहीं हैं वो अमीर नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बैंक बैलेंस में जितना बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है, अगर वो 10 रुपया हो तो उनका वाइब्रेशन का लेवल ही 10 रुपया जितना ही है। अगर किसी के बैंक में 100 रुपया है तो उनके वाइब्रेशन ही कहता है कि उनका वाइब्रेशन ही 100 रुपया तक ही है। अगर किसी के बैंक बैलेंस में लाखों करोड़ों रुपए है, उनका वाइब्रेशन ही उतना हाई है, तभी वो लोग उतने पैसे को अट्रैक्ट कर पाते हैं। सिर्फ पैसा नहीं, आप लोग देखिएगा कि कुछ इंसानों के लाइफ में रिलेशनशिप्स एकदम परफेक्ट होते हैं, घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लव लाइफ, सब कुछ रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट होता है, पिक्चर परफेक्ट लगता है। लेकिन कुछ लोगों का वो चाहे किसी के पास भी चले जाए, हमेशा कुछ ना कुछ करके रिलेशनशिप खराब हो ही जाता है। होता है या नहीं? वैसे ही जॉब को लेके कुछ लोग जॉब में बहुत खुश रहते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तरक्की को अट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही कुछ लोग जॉब को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, या तो उनकी जॉब चली जाती है, या तो उनको प्रमोशंस नहीं मिल पाता है, या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ उनके साथ होते ही रहता है जॉब में। ऐसा होता है या नहीं? ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ थॉट्स, कुछ फीलिंग्स, कुछ सोच ऑलरेडी बचपन से, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से, बचपन से देखते देखते हमारे माइंड में वो हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम हो जाता है। और जब वो प्रोग्राम हो जाता है ना, उसी लेवल से हम लोग अपने हर एक चीज़ को अप्रोच करते हैं। मतलब है, कहने का मतलब ये है कि सपोज़ कीजिए आपको पास्ट में लव लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है कि प्यार धोखा है। अब क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट आपका बैठ गया है कि प्यार धोखा है, तो आपका जो ये प्रीडोमिनेंट थॉट है रिलेशनशिप को लेके, वो रिफ्लेक्ट करता रहता है आपसे, और ये प्रीडोमिनेंट थॉट रिलेशनशिप को लेके वाइब्रेशंस भेजती रहती है कि प्यार धोखा है, प्यार धोखा है, प्यार धोखा है यूनिवर्स को। और प्यार धोखा है जो भेजती है, जो मैग्नेटिक पावर है, वो प्यार धोखा को ही अट्रैक्ट करती है। सिमिलरली पैसा बुरा है, अमीर लोग बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, वो लोग अच्छे नहीं होते। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? ये सब जो प्री कंडीशनिंग है ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यही डिटरमाइन करती है कि ये जो डोमिनेंट थॉट है हमारे माइंड का, ये ही वाइब्रेशंस भेज के हमारे लाइफ के सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट करती है। अब आपका प्रश्न ये होगा कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर किसी का मौत हो जाता है, तो क्या हम लोग वो तो नहीं अट्रैक्ट करते हैं? हम लोग वो तो नहीं सोचते कि इसका एक्सीडेंट हो जाए, हमारे किसी बहुत क्लोज इंसान का डेथ हो जाए? तो फिर ये सब क्यों होता है? पहली बात तो डेथ, बर्थ, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है। ये सब नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है, ये तो होना ही होता है। अब बात है एक्सीडेंट की। एक्सीडेंट तो हम अट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो फिर क्यों एक्सीडेंट होता है हमारे साथ? हम तो एक्सीडेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। हर एक थॉट का वाइब्रेशन होता है, हायर वाइब्रेशन, लोअर वाइब्रेशन। हायर वाइब्रेशन जैसे कि ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, लव, अफेक्शन, कंपैशन। लोअर वाइब्रेशन जैसे कि एंगर, रिसेंटमेंट, जेलसी, सैडनेस। ये सब लोअर वाइब्रेशनल थॉट्स है, फीलिंग्स है। अब अगर आपका थॉट ही, प्रीडोमिनेंट थॉट ही लोअर वाइब्रेशनल है, आप हमेशा सैड रहते हो, बिना मतलब डिप्रेस्ड होते हो, बिना मतलब गुस्सा आता है आपको, आप जेलस होते हो किसी की तरक्की को देख के, और भी जो लोअर वाइब्रेशन वाले थॉट्स है, यही अगर आपका प्रीडोमिनेंट थॉट है आपके लाइफ का, तो आप वैसे ही सिमिलर सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हो। चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो बैंकरप्सी हो, चाहे वो जॉब के चले जाना हो, तो आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वही आपके सिमिलर सिचुएशंस को अट्रैक्ट करता है। आप एक्सीडेंट के बारे में भले ही नहीं सोच रहे हो, लेकिन एक्सीडेंट एक नेगेटिव चीज़ है, आपका प्रीडोमिनेंट थॉट ही नेगेटिव है, तो आप एक्सीडेंट को नेगेटिवली अट्रैक्ट कर रहे हो।
ठीक है। अगर आप अपने वाइब्रेशंस को रेस कर दोगे, एक्सीडेंट को आप कभी नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे, आप हमेशा अच्छी चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपका थॉट, आपका वाइब्रेशन ही नेगेटिव है, तो आप अपने लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते रहते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस इतना ही कहता है कि आप अपने प्रीडोमिनेंट थॉट को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्राम करो, पॉजिटिविटी लाओ। पॉजिटिविटी लाने का क्या मतलब होता है? अगर हमारे पास खाने को पैसे नहीं है तो हम कैसे पॉजिटिव फील करें? पॉजिटिविटी फेथ से आता है, फेथ, विश्वास। आपने देखा होगा कुछ इंसान बहुत गरीब होते हैं, गांव में रहते हैं, उनके पास अच्छा घर नहीं होता है, लेकिन फिर भी ना वो लोग बहुत ज़्यादा आपको बहुत प्यार से वेलकम करते हैं अपने घर में। उनके पास जितना खाना होता है, जितना कुछ अवेलेबल होता है, उसी से आपको बहुत प्यार से सत्कार करते हैं। ऐसा होता है ना, उनका जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो लोग बहुत खुश रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप कभी ना उनसे बात करके देखना, उनकी खुशी का कारण ही, उनके पॉजिटिविटी का कारण ही ये होता है फेथ। वो विश्वास करते हैं भगवान में, या फिर जिस भी हायर एंटिटी में वो विश्वास करते हैं, उन पे उनका पूरा फेथ होता है कि हमारे लाइफ में कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। भगवान हमारे ऊपर है, भगवान हमें देख रहे हैं, जो हो रहा है सब वही कर रहे हैं, जो है सब उन्हीं का है। वो सरेंडर कर देते हैं और वो हमेशा इसीलिए पॉजिटिव रह पाते हैं क्योंकि उनके अंदर फेथ होता है। तो अगर आपके बैंक में ज़्यादा पैसा नहीं है, आपके पास खाने को पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछोगे कि कैसे हम पॉजिटिव रहे, तो मैं कहूँगी कि तब भी आप पॉजिटिव रह सकते हो अपने फेथ को बढ़ा के। यूनिवर्स सबके लिए इक्वली काम करती है। यूनिवर्स, हायर पावर, हायर सेल्फ, भगवान, गॉड, जिसको भी आप मानते हो, वो हमेशा पॉजिटिवली ही काम करती है। और आपके लाइफ का जो हर एक सिचुएशन में आउटकम है, ये जो आपके पास खाने को पैसे नहीं है, जिसके लिए आप सैड है, डिप्रेस्ड है, वो भी आप ही ने अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है। आपके नेगेटिव और आपके लोअर वाइब्रेशनल थॉट से आपके लाइफ में जो कुछ भी होता है, वो सब कुछ आपको, चाहे ये सुनने में कितना ही बुरा क्यों ना लगे, वो सब कुछ आप ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो अगर आप सोचो ना कि अगर आप अपने लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो, तो आप तो पॉजिटिव भी अट्रैक्ट कर सकते हो ना। सोचो, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के खुद को खुश रखोगे, ग्रैटिट्यूड फील करोगे, पॉजिटिव रहोगे, फेथ लाओगे अपने अंदर, तो सिर्फ इतना सा ही करने से आपके सिचुएशंस में सुधार आ सकती है। क्या आप सैड रह के, डिप्रेस रह के आप अपनी सिचुएशन को सुधार पा रहे हो? नहीं, राइट? तो अगर थोड़ा सा पॉजिटिव होके, ग्रैटिट्यूड फील करके, फेथ लाके, थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के, खुद को खुश करके, सेल्फ लव करके अगर आप अपने सिचुएशन को बदल सकते हो, तो वाई नॉट? क्योंकि हर एक सिचुएशन जो आपके साथ हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो आप ही हो। तो आपको ही अपने लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। आपके पास ये पावर है कि आप अपने लाइफ को क्रिएट कर सको किसी भी तरीके से। नेगेटिवली भी क्रिएट कर सकते हो, पॉजिटिवली भी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर क्रिएट करने का पावर ही आपके पास है, आप इतने पावरफुल हो, और कैसे करना है इसका नॉलेज भी अगर आपके पास दिया जा रहा है, आपके पास ये जानकारी है कि आप पहले इंसान नहीं हो, इन्होंने अपने लाइफ को सुधारा है इन सब चीज़ों को फॉलो करके, आपके पास एग्जाम्पल्स है, आपके पास तरीका है, आपके पास नॉलेज है, फिर भी थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के आप क्यों नहीं करोगे? अपने लाइफ को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं करोगे? है ना? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस इतना ही कहता है कि आपका वाइब्रेशंस, आपका थॉट जैसा होगा वैसा ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को फॉलो करते हैं, तब हम बहुत हाई वाइब्रेशंस में होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं, और तब हम लोग उसको कर रहे होते हैं। लेकिन पूरे दिन भर में ये साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया है कि एक इंसान दिन भर में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स को सोचता है अपने दिमाग में, और उसमें से 90% ऑफ द थॉट सैड ही होता है। अक्सर जो लोग अपने लाइफ में सैडनेस को अट्रैक्ट करते हैं, अक्सर उनका मेजॉरिटी ऑफ द थॉट सैडनेस ही होता है, लो वाइब्रेशनल ही होता है। अब अगर कोई आपसे कहे कि अपने थॉट्स को मॉनिटर करो, 60,000 थॉट्स को मॉनिटर करना
मतलब आप हम लोग पागल हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है कि 60,000 जो थॉट हम लोग सोच रहे हैं, खाते उठते जागते बैठते ड्राइव करते नहाते सब कुछ हम लोग मॉनिटर करें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इसका भी एक बहुत आसान तरीका ये है कि आप फील कैसा करते हो। ये जो फीलिंग है ना आपका, वो आपका एक फीडबैक मैकेनिज्म है जो आपको यूनिवर्स की तरफ से दिया गया है। अगर आप दिन भर में मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा सैड हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है आपको, या फिर न्यूट्रल सा फील कर रहे हो, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो आप लोअर वाइब्रेशनल थॉट सोच रहे हो। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप फील करोगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप बहुत अच्छा सोच रहे हो और आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो, या फिर बहुत सैड थॉट सोच रहे हो और बहुत अच्छा फील कर रहे हो। ऐसा तो कभी नहीं होता है। अगर आप बुरा सोच रहे हो तो बुरा फील करोगे, अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो अच्छा फील करोगे। तो ये जो फीलिंग मैकेनिज्म है, ये हमारा तो ये जो फीलिंग है ना, ये हमारे लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म है जो यूनिवर्स ने हमें दिया है, ये समझने के लिए कि हम अपने डिज़ायर्स से अलाइन है या नहीं। तो अगर दिन भर अगर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आप सैड रहते हो, परेशान रहते हो, नेगेटिव सोचते रहते हो, किसी को देखते ही, किसी की तरक्की देखते ही आपको जेलसी होने लगती है, किसी का अच्छा रिलेशनशिप देख के आपको जेलसी होने लगती है, आप सैड फील करने लगते हो, तो तभी आपको समझ लेना है कि आप बुरे थॉट सोच रहे हो, आप लोअर वाइब्रेशनल थॉट सोच रहे हो, और तुरंत आपको एफर्ट्स लगा के उसको पॉजिटिव थॉट में बदलना है। पहले ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा, लेकिन आपका लाइफ है, एफर्ट्स तो आप ही को लगाना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस इतना ही कहता है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव अट्रैक्ट करो। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे, और आपके लाइफ का जो भी सर्कमस्टांसेस है, पॉजिटिव, नेगेटिव, हैप्पी, सैड, सब कुछ के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आप ही ने सब कुछ अट्रैक्ट किया है। और अभी आपके पास ये पावर दिया जा रहा है, नॉलेज दिया जा रहा है, आप इतने पावरफुल हो कि आप अपने लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो, सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट लगा के। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझ में आया है इस वीडियो से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।